ईशान, हाँ, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? वो मैं कुछ खाने के लिए आया था। अभी तो तुमने नाश्ता किया है। भूख लग गई यार तो आ गया। अच्छा, और तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को कॉलेज में जाना है? दीदी बस निकल ही रही थी। आपको पता है कॉफी पिए बिना मैं कहाँ जाती हूँ। बस कॉफी बनाऊंगी पीऊंगी और चली जाऊंगी। अच्छा ईशान, मुझे मार्केट के लिए लेट हो रहा है, छोड़ दो ना प्लीज। हाँ तुम चलो, मैं बस आया। जल्दी आओ। दीदी अरे वो तो गई, अब जाने से पहले हक तो बनता है ना। मैं आता हूँ। चेतना, जी दीदी आई। ये दीदी अच्छा सुन, ये रख अपने पास। दीदी इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? कुछ लाना है क्या? अरे कुछ लाना नहीं है, ये तेरे लिए। तू कॉलेज जाती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना होता है, तुझे भी तो खर्चे चाहिए होते होंगे ना। दीदी लेकिन आपको जरूरत नहीं है मुझे पैसे देने की। पापा भेजते तो हैं पैसे। अरे वो तो पापा भिजवाते हैं ना, लेकिन मैं भी तो तेरी बड़ी बहन हूँ और मेरा भी तो फर्ज बनता है तेरा ध्यान रखना, तेरी जरूरत की चीजों पर देख रेख करना कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं, है ना। दीदी आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? इतने पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? अरे ये पैसे कुछ भी नहीं है जितना तू हमारे लिए करती है, मेरे लिए करती है। तू देख ना, जब से तू इस घर में आई है हम दोनों कितना खुश रहने लगे। और इवन मैं सारा दिन अकेले पागल हो जाती थी बैठे बैठे ईशान का वेट करते करते। अब तो टाइम का पता ही नहीं चलता तेरे साथ। और तुझे पता है तेरे आने से ना ईशान जी भी बहुत खुश रहने लगे हैं। पहले चुप चुप से रहते थे, अब तो हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती मजाक करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और बात, मैंने ना अक्सर घर टूटते हुए देखे हैं। कई अपने लोग अपनों पर ही बोझ बन जाते, घर तोड़ने में वक्त नहीं लगाती। लेकिन एक तरफ तू है जो हर कोशिश करती है कि हम दोनों कैसे खुश रहे। मेरे साथ साथ जीजू को भी तो कितना खुश रखते है। देख, तू हमेशा ऐसी रहना और हंसते खेलते रहना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो हमसे कह देना, ठीक है? अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी दीदी अभी घर पर नहीं है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। डरो मत। जीजू अब हमें ये सब करना बंद करना चाहिए, ये गलत है बहुत। अरे क्यों? अभी तो हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जीजू प्लीज समझने की कोशिश करो। वो बहन है मेरी बहन के पति के साथ मैं क्या कर रही थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ जीजू। एक सेकंड, अचानक से तुझे क्या हो गया? अभी कल तक तो हाँ में हाँ कर रही थी, मेरी बाहों में बाहें डाल के घूम रही थी, अब अचानक से सब कुछ मना कर रही है, क्यों? क्योंकि जीजू मुझे समझ आ गया कि हम दोनों बहुत गलत कर रहे हैं और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। जीजू बहन है वो मेरी, कितना प्यार करती है मुझसे। चुप कर, मेरी बात सुन। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तेरी बहन का तेरे साथ क्या चल रहा है। अब हम दोनों एक हो चुके हैं ना, तो अलग नहीं हो सकते। सिर्फ जो बोल रहा हूँ वैसा कर, ये बात समझ में? जीजू आप समझते क्यों नहीं हो? दीदी आपसे भी कितना प्यार करती है। देखिए जीजू अगर आप नहीं माने ना तो मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। अपनी दीदी को बताएगी? और तुझे क्या लगता है कि वो तेरी बात पे विश्वास कर लेगी? कभी नहीं। तेरी बहन ना मुझसे प्यार करती है, वो मेरी सुनेगी ना कि तेरी। आई बात समझ में? और जो तेरे नाटक है ना, आज के आज ख़त्म कर दे, वरना तेरे को घर से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा। दीदी दीदी हाँ, क्या हुआ? वो मुझे आपसे बात करनी है। अरे तू इतना परेशान क्यों है? बोलना क्या हुआ? आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? क्या हुआ है? बोल, मुझे बता। दीदी वो मेरा और जीजू का अफेयर चल रहा है। ये सब तो क्या बोल रही है? हाँ दीदी दीदी आई एम सॉरी। मैं बहक गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पता नहीं मुझे सही लग रहा था। लेकिन जब आज आपने बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप मेरी खुशी की कितनी चिंता करते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं आपके साथ बहुत गलत कर रही हूँ। दीदी आई एम सॉरी। बहुत जल्दी एहसास हो गया तुझे अपनी बहन के प्यार का।
सुनो सोच रही है दीदी, कोई बात मेरी तरफ घूरो तो ईशान, ईशान, क्या हुआ? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? तुम्हें मेरी बहन मिली थी अफेयर करने के लिए और मुझे धोखा दे रहे हो तुम। अरे कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी सारी बातों को आंख बंद करके विश्वास करती थी। ये सिला दिया है तुमने। यार तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भला मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा? अगर तुमको सच्चाई जानी है तो सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो तुम्हारी बहन है ना, इसी का कैरेक्टर ठीक नहीं है। अरे यही मेरे पास बार बार आती है और मेरे क्लोज आना चाहती है, और जब मैंने मना किया तो मुझे धमकी दे रही थी। कह रही थी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दीदी को जाके बता दूंगी कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अब बताओ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? यार तुम खुद सोचो दिव्या, जब तक ये हमारी लाइफ में नहीं थी, क्या इससे पहले मैंने आज तक ऐसा कुछ किया है? नहीं ना, तो भला अब क्यों करूंगा? नहीं 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 दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जो बताया सच बताया है। तू झूठ बोल रही है। ईशान जी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे वो मुझसे इतना प्यार करते और कभी उन्होंने मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, और उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। जब से तू इस घर में आई है तब से ये सब हो रहा है। तू एक काम कर, तू निकल मेरे घर से, वरना मेरा घर टूट जाएगा। जा। दीदी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी की कसम, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। देख मुझे कुछ नहीं सुनना। तू एक काम कर, फटाफट निकल मेरे घर से। मैं अपना घर टूटते हुए नहीं देख सकती। और एक मिनट, जाते जाते अपने इस आशिक और चहेते जीजा जी को भी साथ लेकर जा। अरे पर क्यों? मैंने क्या किया है? अच्छा, ईशान भोले बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बातों को मैं हमेशा की तरह सच मानकर आज भी अपनी बहन को दोषी ठहरा दूंगी, उसे अकेले इस घर से बाहर निकाल दूंगी? अरे तुम्हें क्या लगा मुझे किसी बात का पता नहीं है, एहसास नहीं है? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। जितनी मेरी बहन की गलती है ना, उससे कई ज्यादा गलती तो तुम्हारी है। देखो दिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है सच बोलने की। सच क्या है मेरे पास है प्रूफ, दिखाती हूँ तुम्हें। तुमने ये कब बनाया? जब तुम मेरी बहन के पास जा रहे थे और उसे धमकियां दे रहे थे, तब बनाई मैंने ये वीडियो। वो तो मैं देखना चाहती थी कि मेरी बहन मुझसे आकर कभी सच बताएगी भी या नहीं, और मैं ये भी देखना चाहती थी कि तुम आखिर किस हद तक गिर सकते हो। ईशान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, वो भी मेरी बहन के साथ। लेकिन अब बस, ये नाटक अब और नहीं चलेगा। तुम दोनों निकलो मेरे घर से। देखो दिव्या, आई एम सॉरी। निकलो।